नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद रोचक और रहस्यमय विषय पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क जैसी राशियों के नाम कैसे पड़े? आखिर किसने तय किया कि आकाश में तारों के किस समूह को किस नाम से पुकारा जाए? आज के इस वीडियो में हम वैदिक ज्योतिष की इस अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे और जानेंगे कि हमारी 12 राशियों के पीछे छिपी है कैसी रोचक कहानियां और वैज्ञानिक तर्क। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। सबसे पहले समझते हैं कि राशि शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृत में राशि शब्द का अर्थ होता है समूह या ढेर। ज्योतिष शास्त्र में ये तारों के समूह को इंगित करता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने जब रात्रि के आकाश का अध्ययन किया करते थे तो उन्होंने देखा कि कुछ तारे एक विशेष आकृति बनाते हुए दिखाई देते हैं। वैदिक ज्योतिष की उत्पत्ति लगभग 5000 से 7000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। वेदांग ज्योतिष, जो वेदों के 6 अंगों में से एक है, इसका प्रमाण है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने आकाश को 360 डिग्री में विभाजित किया और इसे 12 भागों में बांटा। प्रत्येक भाग 30 डिग्री का था और इसी को एक राशि कहा गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन राशियों को विशेष नाम क्यों दिए गए? इसके पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला, तारों की आकृति। दूसरा, उस समय की प्राकृतिक घटनाएं। और तीसरा, पौराणिक कथाएं और प्रतीकवाद। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष का अर्थ होता है मेंढा या भेड़। जब सूर्य वसंत ऋतु के समय आकाश के जिस भाग में प्रवेश करता है, वहां तारों की आकृति एक मेंढे के सिर और सींग जैसी दिखाई देती है। जब प्राचीन ज्योतिषियों ने इस राशि के तारों को देखा तो उन्हें इनमें एक मेंढे की आकृति दिखाई दी, विशेष रूप से एक मेंढे के सींग जैसी संरचना। ये राशि अग्नि तत्व की है और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता था। मेंढा अपनी ऊर्जा, साहस और नेतृत्व के लिए जाना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे वसंत ऋतु प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार करती है। पौराणिक कथाओं में स्वर्णिम ऊन वाले मेष की कहानी भी इससे जुड़ी है। ये परंपरागत रूप से राशि चक्र का पहला चिन्ह माना जाता है, जो नई शुरुआत का प्रतीक है। वृषभ राशि। वृषभ का अर्थ है बैल। ये नाम भी तारों की आकृति से प्रेरित है। जब आप इस राशि के मुख्य तारों को जोड़ते हैं तो एक बैल का चेहरा और उसके सींग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। प्राचीन भारतीय समाज में बैल समृद्धि, स्थिरता और कृषि का प्रतीक था। बैल धरती से जुड़ा हुआ प्राणी है, मेहनती है और धैर्यवान है। वृषभ राशि भी पृथ्वी तत्व की राशि है और इसके जातक भी इन्हीं गुणों से युक्त माने जाते हैं। वैदिक साहित्य में नंदी, भगवान शिव के वाहन का भी उल्लेख मिलता है, जो एक दिव्य बैल हैं। ये भी इस राशि की महत्ता को दर्शाता है। मिथुन राशि। मिथुन शब्द का अर्थ है जोड़ा या जुड़वा। इस राशि में तारों की आकृति दो व्यक्तियों को साथ खड़े दिखाती है। प्राचीन ज्योतिषियों ने इसमें दो भाइयों या जुड़वा बच्चों की छवि देखी। पौराणिक कथाओं में अश्विनी कुमारों की कहानी इससे जुड़ी है। वे दो दिव्य चिकित्सक भाई थे। कुछ व्याख्याओं में इसे राधा कृष्ण के प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है। मिथुन राशि वायु तत्व की है, जो संचार, बुद्धि और द्वैत का प्रतिनिधित्व करती है। ये दिन रात, अच्छा बुरा, स्त्री पुरुष की अवधारणा को भी दर्शाता है। कर्क राशि। कर्क का अर्थ है केकड़ा। जब इस राशि के तारों को एक साथ देखा जाता है तो वो एक केकड़े की आकृति बनाते हैं, जिसमें उसके पंजे और शरीर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। केकड़ा अपने कठोर बाहरी खोल और कोमल अंदरूनी भाग के लिए जाना जाता है। ये सुरक्षा और भावनात्मकता का प्रतीक है। कर्क राशि जल तत्व की है और भावनाओं, मातृत्व और घर से जुड़ी है। प्राचीन काल में ये राशि वर्षा ऋतु की शुरुआत से जुड़ी थी। केकड़ा पानी में और जमीन पर दोनों जगह रह सकता है, जो भावना और व्यावहारिकता के बीच संतुलन का प्रतीक है। सिंह राशि। सिंह का अर्थ है शेर, जंगल का राजा। इस राशि में तारों की संरचना एक शेर के आकार की होती है। शेर शक्ति, साहस, शाही प्रतिष्ठा और नेतृत्व का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में शेर को नरसिंह, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। सिंह राशि अग्नि तत्व की है और सूर्य द्वारा शासित है। प्राचीन काल में इस राशि में सूर्य की स्थिति सबसे गर्म और शक्तिशाली समय का प्रतीक थी। शेर की तरह ये राशि गर्व, आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता का प्रतीक है। कन्या राशि। कन्या का अर्थ है युवती या कुंवारी लड़की। इस राशि की तारा आकृति में एक युवती को हाथ में गेहूं की बाली लिए हुए दिखाया जाता है। ये राशि कृषि, फसल कटाई और शुद्धता का प्रतीक है। प्राचीन काल में इस राशि का समय फसल कटाई के मौसम से जुड़ा था। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, जो व्यावहारिकता, सेवाभाव और पूर्णता की खोज से संबंधित है। पौराणिक व्याख्याओं में इसे देवी दुर्गा या लक्ष्मी के साथ भी जोड़ा जाता है। तुला राशि। तुला का अर्थ है तराजू या संतुलन। ये 12 राशियों में एकमात्र ऐसी राशि है जो एक निर्जीव वस्तु का प्रतीक है। तराजू न्याय, संतुलन और निष्पक्षता का सार्वभौमिक प्रतीक है।
प्राचीन भारत में व्यापार और वाणिज्य के विकास के साथ तराजू की महत्ता बढ़ी। ये राशि वायु तत्व की है, जो बुद्धि, संचार और सामाजिक संतुलन का प्रतीक है। शरद ऋतु की शुरुआत में सूर्य इस राशि में होता है, वो समय जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। ये प्राकृतिक संतुलन तुला राशि के मूल सिद्धांत को दर्शाता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक का अर्थ है बिच्छू। इस राशि की तारा आकृति में एक बिच्छू की आकृति उसके डंक सहित स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बिच्छू मिष्टी, परिवर्तन, मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। ये छोटा लेकिन शक्तिशाली प्राणी है जो गहराई और तीव्रता को दर्शाता है। वृश्चिक राशि जल तत्व की है, लेकिन इसमें अग्नि जैसी तीव्रता भी है। प्राचीन वैदिक ज्योतिष में इस राशि को गहन भावनाओं, गूढ़ ज्ञान और तांत्रिक विद्याओं से भी जोड़ा जाता था। ये परिवर्तन और आत्मोन्नति की राशि मानी जाती है। धनु राशि। धनु का अर्थ है धनुष। इस राशि को एक धनुर्धर, आधा मनुष्य और आधा घोड़ा के रूप में दर्शाया जाता है। धनुष लक्ष्य, दिशा और उच्च आदर्शों का प्रतीक है। वैदिक परंपरा में इसे भगवान राम, महान धनुर्धर से भी जोड़ा जाता है। धनु राशि अग्नि तत्व की है और उच्च ज्ञान, दर्शन शास्त्र और साहसिक यात्राओं का प्रतिनिधित्व करती है। प्राचीन काल में शिकारी और योद्धा धनुष के विशेषज्ञ होते थे। ये राशि साहस, स्वतंत्रता और सत्य की खोज का प्रतीक है। मकर राशि। मकर एक पौराणिक प्राणी है, आधा बकरा और आधी मछली या मगरमच्छ। ये अनोखा संयोजन पृथ्वी और जल तत्वों का मिश्रण दर्शाता है। बकरा पहाड़ों पर चढ़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ये महत्वाकांक्षा, कड़ी मेहनत और लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास का प्रतीक है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और कर्म, निष्पादन और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं में गंगा के वाहन मकर का भी उल्लेख मिलता है। ये शीत ऋतु के चरम समय से संबंधित है, जब धैर्य और दृढ़ता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कुंभ राशि। कुंभ का अर्थ है घड़ा या कलश। इस राशि को एक व्यक्ति द्वारा घड़े से पानी बहाते हुए दिखाया जाता है। जल का बहना ज्ञान के प्रवाह, मानवता की सेवा और सार्वभौमिक प्रेम का प्रतीक है। कुंभ राशि वायु तत्व की है और ये नवीनता, सामाजिक सुधार और सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। प्रसिद्ध कुंभ मेला, जहां करोड़ों लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, इसी राशि से जुड़ा है। ये मानवता, समानता और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार का प्रतीक है। मीन राशि। मीन का अर्थ है मछली। इस राशि को दो मछलियों के रूप में दर्शाया जाता है, जो विपरीत दिशाओं में तैर रही हैं, लेकिन एक रस्सी से बंधी हैं। मछली जल में रहती है और जल अवचेतन मन, भावनाओं और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। दो मछलियां द्वैतवाद, भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया का प्रतीक हैं। मीन राशि जल तत्व की है और सहानुभूति, कल्पनाशीलता और सार्वभौमिक प्रेम से जुड़ी है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी भी इससे जुड़ी है, जिन्होंने प्रलय के समय मानवता की रक्षा की थी। राशियों के नामकरण के पीछे का विज्ञान। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या केवल कल्पना और कथाओं के आधार पर ही इन राशियों के नाम रखे गए थे? नहीं, इसके पीछे गहन खगोलीय अध्ययन और वैज्ञानिक अवलोकन भी था। प्राचीन काल में ऋषियों ने हजारों वर्षों तक आकाश का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कैसे सूर्य, चंद्रमा और ग्रह इन तारा समूहों के बीच से गुजरते हैं। उन्होंने ये भी नोट किया कि किस समय कौन सी राशि में सूर्य होता है और उस समय पृथ्वी पर क्या प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए, जब सूर्य वृषभ राशि में होता था, तब कृषि का मुख्य मौसम होता था, बैल का प्रतीक। जब सूर्य कन्या राशि में होता था, तब फसल कटाई का मौसम होता था। कन्या को गेहूं की बाली के साथ दिखाया गया। इस प्रकार राशियों के नाम न केवल तारों की आकृति, बल्कि ऋतुओं, कृषि चक्र और प्राकृतिक घटनाओं पर भी आधारित थे। ये प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान की गहन समझ को दर्शाता है। प्रतीकवाद का महत्व। राशियों के नाम केवल पहचान के लिए नहीं थे। प्रत्येक नाम एक गहरा प्रतीकवाद लिए हुए है, जो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। मेष से लेकर मीन तक ये एक संपूर्ण जीवन चक्र का प्रतीक है। मेष में जन्म यानी नई शुरुआत, वृषभ में स्थिरता, मिथुन में सीखना, कर्क में भावनात्मक विकास, सिंह में आत्माभिव्यक्ति, कन्या में सेवा, तुला में संबंध, वृश्चिक में परिवर्तन, धनु में ज्ञान की खोज, मकर में उपलब्धि, कुंभ में सामाजिक योगदान और अंत में मीन में आध्यात्मिक मुक्ति। ये क्रम हमें बताता है कि प्राचीन ऋषियों ने राशियों को केवल खगोलीय संकेत नहीं, बल्कि मानव विकास की यात्रा के रूप में देखा था। वैदिक और पाश्चात्य ज्योतिष में अंतर। यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण है कि वैदिक ज्योतिष भारतीय और पाश्चात्य ज्योतिष में राशियों की गणना में अंतर है। वैदिक ज्योतिष निरायन पद्धति का उपयोग करता है, जो वास्तविक तारों की स्थिति पर आधारित है। पाश्चात्य ज्योतिष सायन पद्धति का उपयोग करता है। इसलिए वैदिक ज्योतिष में राशियों की स्थिति लगभग 23-24 डिग्री पीछे होती है। यही कारण है कि कई लोगों की राशि वैदिक और पाश्चात्य ज्योतिष में अलग अलग आती है। लेकिन राशियों के नाम और उनका प्रतीकवाद दोनों में समान है, क्योंकि ये मूल रूप से प्राचीन भारतीय परंपरा से ही उत्पन्न हुए हैं
और बाद में पूरे विश्व में फैले। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि वैदिक ज्योतिष में राशियों के नाम कैसे पड़े। ये केवल काल्पनिक नाम नहीं थे, बल्कि हजारों वर्षों के गहन अध्ययन, प्राकृतिक अवलोकन, पौराणिक ज्ञान और गहरे प्रतीकवाद का परिणाम थे। प्राचीन ऋषियों ने आकाश को देखा, तारों की आकृतियों को पहचाना, प्राकृतिक चक्रों को समझा और इन सब को मिलाकर एक ऐसी प्रणाली बनाई जो आज भी प्रासंगिक है। प्रत्येक राशि एक कहानी कहती है, एक सबक सिखाती है और मानव जीवन के एक पहलू को दर्शाती है। अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें तो याद रखें कि वहां केवल टिमटिमाते तारे नहीं हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता, उनकी कल्पनाशीलता और उनके गहरे अवलोकन का प्रमाण है। राशियों के ये नाम हमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।